नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। सबसे पहले तो 26 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कई जिलों के एसपी बदले गए थे और उसके तुरंत बाद जो है एक और अधिसूचना आ गई है कि अब बड़े स्तर पर बिहार में आईएएस का ट्रांसफर किया गया है। कुल 49 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। कई जिलों के जो है एसपी के साथ साथ डीएम भी बदल दिए गए हैं। तो बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फिर बदल है हुई है। तो आपको हम दिखाते हैं अधिसूचना जो आई है कि किन जिलों के डीएम बदले हैं, किस विभाग के सचिव बदले गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें विनोद सिंह गुजियाल, जो कि 2007 के आईएएस अधिकारी थे, इन्हें जो है लघु जल संसाधन विभाग के सचिव पद से ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक इन्हें उत्पाद और निबंधन विभाग का सचिव बनाया जा रहा है। इसके अलावा गुजियाल अगले आदेश तक जो है विशेष कार्य पदाधिकारी विपाड का जो है रहेंगे। इसके अलावा बी कृतिकेन धनजी, जो कि 2008 के जो है आईएएस अधिकारी हैं, अभी वो निबंधन महानिरीक्षक सह उत्पाद आयुक्त बिहार पटना थे, जिनका अब ट्रांसफर कर दिया गया है और अगले आदेश तक वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक रहेंगे। इसके अलावा धनजी को अगले आदेश तक जो है राज्य परिवहन का आयुक्त के भी का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा संजय कुमार उपाध्याय, जो कि 2008 के आईएएस अधिकारी हैं, वो अभी सारण के नगर आयुक्त थे, उनको ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक जो है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का विशेष सचिव बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है कि सीमा त्रिपाठी, जो कि 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें जो है राज्य परिवहन आयुक्त के पद से जो है अगले आदेश तक कला संस्कृति और युवा विभाग का विशेष सचिव बनाया जा रहा है। वहीं कंवल तनुज, जो कि 2010 के आईएएस हैं, वो अभी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक थे, उनका ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा रामशंकर, जो कि 2010 के आईएएस हैं, इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ये अभी समान प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इन्हें शिवहर का जिला पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं दंड प्रक्रिया की धारा 20 के तहत उन्हें शिवहर जिला का जिला दंडाधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दिनेश कुमार राय, जो कि 2010 के अधिकारी हैं, इन्हें गृह विभाग से ट्रांसफर करते हुए पश्चिमी चंपारण का जिला पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा जो है अरुण कुमार ठाकुर, जो कि 2010 के आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें नियोजन और प्रशिक्षण से ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन विभाग भेजा गया है और ये जो है इस विभाग में संयुक्त सचिव रहेंगे। इसके अलावा शीर्षद कपिल अशोक, जो कि 2011 के आईएएस है, इन्हें जो है मोतिहारी से ट्रांसफर कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये कारा और सुधार सेवाएं गृह विभाग के महानिरीक्षक रहेंगे और पटना के पद पर रहेंगे। इसके साथ ही शीर्षद कपिल अशोक को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है गृह विभाग के अपर सचिव का पद का दिया गया है। इसके अलावा आलोक रंजन घोष, जो कि 2011 के आईएएस हैं, इन्हें जो है खगड़िया से ट्रांसफर कर दिया गया है। ये अगले आदेश तक कृषि विभाग के निदेशक होंगे। इसके अलावा उदयन मिश्रा, जो कि 2011 के ही आईएएस हैं, इनका भी जो है कटिहार से ट्रांसफर कर दिया गया है। ये अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक होंगे। इसके अलावा मिश्रा अगले आदेश तक जो है अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे, अपर सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कुंदन कुमार, ये 2012 के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी पश्चिमी चंपारण के डीएम थे, अब इनका ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक पूर्णिया का
डीएम बनाया गया है। यानी कि अब जो बेतिया के डीएम थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, अब ये पूर्णिया के डीएम होंगे। इसके अलावे राजेश मीणा जो कि छपरा के डीएम थे, इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जो है ये सहयोग समितियां जो है उसके निबंधक होंगे। इसके अलावे नवदीप शुक्ला जो कि 2013 के आईएएस हैं, ये अभी कैमूर के डीएम थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इन्हें जो है पशुपालन विभाग में भेजा गया है, पशुपालन विभाग का निदेशक बनाया गया है। इसके अलावे आनंद शर्मा जो कि 2013 बैच के आईएएस हैं, ये अभी जो है सहरसा के डीएम थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये जो पंचायती राज के निदेशक होंगे। इसके अलावा आदित्य प्रकाश ये जो 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, अभी कृषि विभाग के निदेशक थे, इनको जो है ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। अमित कुमार पांडे ये 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी सीमान के डीएम थे, अब इनको जो है खगड़िया का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा बात करें सौरभ जुरवाल जो कि 2014 बैच के आईएएस अधिकारी है, औरंगाबाद के डीएम थे, अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इन्हें मोतिहारी का नया डीएम बनाया गया है। इसके अलावा जुरवाल जो है अगले आदेश तक पूर्वी चंपारण के बंदोबस्त पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। श्याम बिहारी मीणा ये 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, अभी ये मधेपुरा के डीएम थे, इनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इन्हें अगले आदेश तक जो है नियोजन और प्रशिक्षण का निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा मीणा अगले आदेश तक जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। इसके अलावा सुरहर्ष भगत जो कि 2015 के अधिकारी हैं, ये अभी पूर्णिया के डीएम थे, इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है और इन्हें औरंगाबाद का नया डीएम बनाया गया है। इसके अलावा जो भगत हैं वो अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे औरंगाबाद के बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में। इसके अलावा अमन समीर जो कि 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी बक्सर के डीएम थे, इनको जो है छपरा का नया डीएम बनाया गया है। इसके अलावा समीर अगले आदेश तक जो है छपरा के बंदोबस्त पदाधिकारी भी के रूप में भी रहेंगे। वहीं सामन कुमार जो कि 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी शेखपुरा के डीएम थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इन्हें कैमूर का नया डीएम बनाया गया है। इसके अलावा कैमूर के बंदोबस्त अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी जो है ये रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें प्रियदर्शनी जो कि 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी अरवल के डीएम थे, अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इन्हें शेखपुरा का डीएम बनाया गया है। अगर बात करें जे प्रियदर्शनी की, ये 2015 बैच की अधिकारी है और ये अभी अरवल की डीएम थी, अब इनको ट्रांसफर करके शेखपुरा का नया डीएम बनाया गया है। वहीं अगर बात करें वर्षा सिंह जो कि 2016 बैच की अधिकारी हैं, ये अभी भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर थी, इनको ट्रांसफर करते हुए अरवल का नया डीएम बनाया गया है। वहीं अगर बात करें मुकुल कुमार गुप्ता जो कि 2016 बैच के अधिकारी हैं, ये अभी सीवर के डीएम थे, अब इन्हें जो है सिवान का नया डीएम बनाया गया है। अगर इसके साथ ही जो गुप्ता है वो अगले आदेश तक सिवान के बंदोबस्त पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। रवि प्रकाश जो कि 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें जो है इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है, ये अभी प्राथमिकी शिक्षा के निदेशक थे, इनका ट्रांसफर करते हुए कटिहार का नया डीएम इन्हें बनाया गया है। और अगर बात करें अंशुल अग्रवाल जो कि 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी स्वास्थ्य विभाग के सचिव थे, अग्रवाल अगले आदेश तक जो है बक्सर के बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में भी काम करेंगे। इसके अलावा विजय प्रकाश मीणा जो कि 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी पशुपालन के निदेशक थे, इनको ट्रांसफर करके मधेपुरा का जो है नया डीएम बनाया गया है। वहीं वैभव चौधरी जो कि 2016 बैच के अधिकारी हैं, ये अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निदेशक थे, इनको ट्रांसफर कर दिया गया है और सहरसा का इन्हें नया डीएम बनाया गया है। और अलंकृता पांडे जो कि 2016 बैच के अधिकारी हैं, इन्हें जो है संयुक्त सचिव के पद पर जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, ये प्रतीक्षा में थी। और पांडे अगले आदेश तक परियोजना निदेशक बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के रूप में भी काम करेंगी। सुमित कुमार जो कि 2019 बैच के अधिकारी हैं, ये अभी वैशाली के महनार के अनुमंडल पदाधिकारी थे, अगले आदेश तक इन्हें जो है सारण का नगर आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा जो है
प्रीति जो कि 2019 बैच के अधिकारी हैं, ये अभी बांका के अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर थी। अब इन्हें अगले आदेश तक जो है सीतामढ़ी का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा यतेंद्र कुमार पाल जो कि मुंगेर के अनुमंडल पदाधिकारी थे, उनका ट्रांसफर करके रोहतास का नगर आयुक्त बनाया गया है। और सपर्श गुप्ता जो कि 2019 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये अभी दरभंगा के अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इन्हें किशनगंज का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। प्रियंका रानी को जो है अब छपरा का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। नंद किशोर भारतीय जो कि वन सेवा 2006 के विशेष सचिव थे, अब इन्हें अगले आदेश तक जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास नगर निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अभिषेक कुमार का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। अभिषेक कुमार जो हैं वो उद्यान के निदेशक के रूप में काम करेंगे। तो आपने देखा कि कितने बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। कई जिलों के डीएम बदले हैं, कई विभागों के सचिव बदले गए हैं, निदेशक बदले गए हैं। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया है कि कितने आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि किन जिलों के इसवी बदले गए हैं, किन किन आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।